मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह शेखावत, सहाचार्य प्राणीशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नोखा। आज अपन बीएससी द्वितीय वर्ष का तीसरा पेपर परिवर्धन जैव की, जिसके अंग्रेजी में डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। परिवर्धन जैव की आधुनिक प्राणी विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है। इसके अध्ययन से हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार एक कोशिकीय भ्रूण से बहुकोशिकीय प्राणी का विकास होता है। जीवों के भ्रूणिक विकास एवं भ्रूणीय विकास के पश्चात जन्म, वृद्धि एवं मृत्यु तक शरीर में होने वाले विभिन्न परिवर्धन एवं प्रक्रमों का ज्ञान होता है। यह विषय जीवन में अत्यंत रोचक तथ्यों से अवगत कराता है, जैसे युग्मक का बनना, उनका निषेचन, निषेचन के बाद में भ्रूण बनना, भ्रूण में विदलन, विभेदन, अंग निर्माण, जन्म होना, वृद्धि होना, जीर्णता व मृत्यु आदि। अतः इस महत्व को देखते हुए छात्रों को इसका समुचित ज्ञान होना आवश्यक होता है, इसलिए ये अपने पाठ्यक्रम में रखी गई है। परिवर्धन जैव की आधुनिक है। इससे पूर्व में इसे भ्रूण की अर्थात एम्ब्रियोलॉजी कहते थे। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है, एम्ब्रियो व लोगस अर्थात भ्रूण का अध्ययन। भ्रूण तथा भ्रूण के विकास की अवस्थाओं के अध्ययन को भ्रूण की कहते हैं। हमें यह ज्ञात है कि जनन दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक, दूसरा अलैंगिक। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में भ्रूण के विकास को एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहते हैं। वह अलैंगिक प्रजननशील प्राणियों में बड के द्वारा, शरीर के भाग के द्वारा या जेम्यूल आदि द्वारा विकास होता है, उसे कोरक भव कहते हैं, ब्लास्टोजेनेसिस। पूर्व में मात्र भ्रूण की, जो केवल भ्रूण का अध्ययन तक ही सीमित थी, अर्थात युग्मक निर्माण से जन्म तक का अध्ययन ही किया जाता था। समस्त प्राणियों में परिवर्धन जन्म या अंडोत्पत्ति के पश्चात भी होता रहता है, जो प्राणियों की मृत्यु तक चलता है। भ्रूण की अवस्थाएं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, जिसमें जन्म अथवा अंडोत्पत्ति से पूर्व की समस्त अवस्थाएं, तथा पश्च भ्रूण की अवस्थाएं पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस या पोस्ट नेटल स्टेजेस, जन्म के बाद की अवस्थाएं भ्रूण की एवं पश्च भ्रूण की अवस्थाएं के विस्तृत अध्ययन को परिवर्धन जैव की, डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। परिवर्धन जैव की यह एक विस्तृत अध्ययन है, जिसमें युग्मों का निर्माण, निषेचन, विदलन, विभेदन, अंगों का निर्माण, जन्म, वृद्धि, जीर्णता, मृत्यु आदि का अध्ययन किया जाता है। यह भ्रूणकी की तुलना में अधिक विस्तृत है। भ्रूणकी तो मात्र परिवर्धन जैवकी का एक भाग है, जिसमें भ्रूणकी एवं पश्च भ्रूणकी दोनों सम्मिलित होती है। यह एक नवीन क्षेत्र है प्राणी विज्ञान में। इसका इतिहास वैसे तो प्राचीन है, लेकिन इस इतिहास में प्रामाणिकता एवं क्रमबद्ध ज्ञान न होने के कारण से ये एक आधुनिक प्राणीशास्त्र की शाखा के रूप में जानी जाती है। जैवकी, परिवर्धन जैवकी में सिर्फ भ्रूण तक सीमित नहीं होता, वरन अनेक विकास क्रियाएं जैसे जेनेटिक्स, बायोकेमिकल,
फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल आदि का जन्म से मृत्यु तक होने वाले सभी क्रियाओं एवं परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। अगर हम इस लैंगिक जनन एवं भ्रूणीय विकास का क्रमांक चरण देखेंगे तो सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन, जिसके अंदर नर और मादा द्वारा शुक्राणु और अंडे का निर्माण, उसका परिपक्व होना, फिर उन दोनों का निषेचन फर्टिलाइजेशन होना, उसके बाद में क्लीवेज विदलन में किस प्रकार से एक कोशिकीय विभाजित होती है बहुकोशिकीय में, जिस ब्लास्टोमियस की सहायता से, और फिर गैस्ट्रुलेशन जिसके अंदर त्रिस्तरीय ये बनता है। उसके बाद में उत्तकों का अंगों का निर्माण होता है ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर। वो किस प्रकार एक दूसरे पर कोशिकाओं का प्रभाव पड़ता है और वह विभेदित होकर अलग उत्तक व और अंगों का निर्माण करती है। फिर जन्म होता है, जन्म के पश्चात किस प्रकार से इन अंगों का क्रमबद्ध विकास होता है। उनमें अगर लार्वा अवस्था पाई गई है तो कायांतरण होता है और फिर वो पूर्ण रूप से एक वयस्क या सेक्सुअली मैच्योर फॉर्म बनते हैं। फिर धीरे धीरे उनमें जीर्णता आती है और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। यह चित्र द्वारा जो पूरे अभी तक जो अपन ने चर्चा की है उन सभी प्रमुख अवस्थाओं को बताया गया है। 1 से 7 अवस्थाएं तक तो एम्ब्रियोलॉजी है, और जो 8वीं अवस्था है वो अपने पोस्ट नेटल पीरियड है। इन दोनों को मिलाने से 1 से लेकर 8 तक का अध्ययन अपन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। इसी का एक विस्तृत चित्र पुस्तक द्वारा लिया गया है, जिसके अंदर और स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से एक कोशिकीय जो गैमीट्स हैं, शुक्राणु और अंडे के रूप में, उनका निषेचन होता है, उनमें विदलन होता है, गैस्ट्रुला की विभिन्न अवस्थाएं होती है, अंगों का निर्माण होता है, उसके बाद में उसका जन्म होता है। अगर लार्वल स्टेजेस है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो उसमें लार्वल अवस्था पाई जाती है। फिर लार्वल अवस्था कायांतरण करके किस प्रकार से वह पूर्ण मैच्योर बनता है, एक वयस्क जनन योग एडल्ट बनता है, वो इसके अंदर पूरा दिखाया गया है।